शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोकी टेसरैक्ट को लेकर वहां से छूमंतर हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था। उसके बाद वो गोबी डेजर्ट में जाके गिरता है, जिसके बाद वहां के नेटिव्स उसके सामने आते हैं, जिनके सामने लोकी तेजा बनने की कोशिश करता है। बट तभी वहाँ टीवीए के ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनको मिनटमैन कहा जाता है, लेकिन मैं अभी के लिए इन्हें ऑफिसर्स ही कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। वहीं पे ऑफिसर आगे बढ़ती है और स्लो स्टिक से मारती है, जिसके बाद से लोकी स्लो में दर्द को फील कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो स्लो स्टिक से मार खाने के बाद से जिसको वो लगती है वो टाइम के 1/16 पार्ट में मूव करता है और उसी दौरान वो ऑफिसर उसके गले में पावर डैम्पनर लगा देती है, जिसके वजह से लोकी अपने पावर्स को यूज ना कर पाए। इस शो के अंदर इसको टाइम ट्विस्टर कहा गया है, जिसके मदद से सपोज कीजिए कि लोकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो इनके पास जो स्विच रहता है अगर वो उसको क्लिक कर देंगे तो लोकी फिर से उसी पॉइंट में आ जाएगा जहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, जिसको इस एपिसोड में कई बार यूज किया गया है मजेदार तरीके से। फिर वो ऑफिसर उनको टीवीए के हेडक्वार्टर में ले जाता है, क्योंकि ये एक वेरिएंट है। अब जानते हैं कि ये वेरिएंट क्या है। तो समय से पहले की बात है जब मल्टीपल टाइमलाइन हुआ करती थी, जो कि एक दूसरे से कोलैप्स करने लगी और उनमें जंग हुआ और वो तबाह हो गए। उसके बाद से टाइम कीपर सामने आए और एक प्राइम टाइमलाइन बनाया, जिसकी देखरेख करने के लिए टीवीए को रखा गया है। बट ऐसे में कभी कभार कोई ह्यूमन या एलियन ऐसा कुछ कर देता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, जिससे अलग टाइमलाइन बनने की स्थिति आ जाए और फिर एक मल्टीवर्सल वॉर क्रिएट होने की संभावना बन जाए। तो ऐसे में जिसके वजह से ये टाइमलाइन में हेरफेर होना शुरू होता है, उसको वेरिएंट कहते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पे लोकी रहता है। लोकी को आगे की प्रोसीडिंग के लिए ले जाया जाता है और उससे पहले टेसरैक्ट एक आदमी को सौंप दिया जाता है, जो कि एक सबूत था कि लोकी ने गड़बड़ी की थी टाइमलाइन के अंदर। वहीं दूसरी ओर हमें मोबियस को दिखाया जाता है, जो कि टीवीए का एक नामी एजेंट है, जो कि एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां हमें ये पता चलता है कि कोई टीवीए के ऑफिसर्स यानी कि मिनटमैन को टारगेट कर रहा है। एंड ये एक सप्ते में 6ठी बार हुआ है। मोबियस तभी वहां एक लड़की से मिलता है एंड पूछता है कि किसने किया, तो वो एक खिड़की के और पॉइंट आउट करती है, जहाँ पे एक शैतान की तस्वीर रहती है। यहाँ पर मैं कहता कि मेफिस्टो, लेकिन अब वांडाविजन के बाद से जब तक मेफिस्टो सामने आता नहीं है, मैं मेफिस्टो का नाम नहीं लेने वाला हूँ। वैसे इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट हमें लोकी की सुनवाई दिखाई जाती है, जहाँ पर लोकी बोलता है कि उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया, एवेंजर्स ने किया। उसने वहाँ 2 टोनी स्टार्क को सेंस किया था और वो वहाँ इसलिए था ताकि वो लोकी को रोक सके, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जीत जाता तो वो वहाँ पे राजा बन जाता। और इसीलिए उसका मानना ये था कि यहाँ पे वेरिएंट वो नहीं एवेंजर्स होने चाहिए, जिस पर जज साहिबा कहती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो विधि का विधान था और ये होना ही था, बट तुम्हारा वहाँ से टेसरैक्ट लेकर भागना नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि वेरिएंट वो नहीं जो कि टाइम ट्रेवल करके ही कोई गलती करे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्शन जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, अगर वो कर देता है तो भी वो वेरिएंट हो जाता है, जैसे कि लोकी। इसके बाद जज साहिबा वहाँ पे उसको सजा सुनाती है, बट मोबियस आता है एंड जज साहिबा को बोलता है कि मुझे इससे अपना काम करवाना है। जिसके बाद से जज साहिबा बोलती है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी मोबियस लोकी को अपने साथ एक रूम में ले जाता है, जहां वो पहले उसके अच्छाई को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि याद रखिएगा कि ये एवेंजर्स वाला लोकी है, ना कि थॉर रैग्नारॉक वाला, जिसका दिमाग सही जगह पे था। इसी बीच मोबियस डीबी कूपर वाली कहानी को उठाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में एक मिस्ट्री है, जहाँ पे डीबी कूपर नाम का एक आदमी एरोप्लेन से कूदता है पैसा लेकर और वो गायब हो गया था, जो कि असल में एमसीयू के हिसाब से लोकी रहता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लोकी थॉर से शर्त हार गया था। थॉर 1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि थॉर और लोकी पास्ट में कैसे रह चुके थे, तो ये तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था। अब माना कि लोकी गॉड ऑफ मिस्chief है, लेकिन मोबियस यहाँ पर उसको तक ब्रेक करने वाला था। उसने लोकी को आगे की इंसिडेंट दिखाया, जिसमें उसने उसको गिल्टी फील कराने की कोशिश की, जहाँ पे उसने बताया कि आगे जाके लोकी एक गलती करेगा जिसके वजह से फ्रीगा की मौत होगी। अब भले ही लोकी कैसा भी हो, वी ऑल नो कि लोकी एंड फ्रीगा एक दूसरे के बहुत ही करीब है। थॉर से ज्यादा प्यार फ्रीगा लोकी से करती थी, इसीलिए ये सच्चा है कि लोकी की गलती की वजह से फ्रीगा आगे जाकर मरती है, उसे दिल पे लगती है, जिसके बाद से वो जज्बाती होके मोबियस के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन मोबियस टाइम ट्विस्टर को क्लिक कर देता है, जिसके
जिसके बाद से वापस से लोकी उसी जगह पे चला जाता है जहाँ से वो दौड़ के चार्जिंग किया था। इसके बाद वहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत हो रही होती है कि तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ जाती है जिसने लोकी को गिरफ्तार किया था। अब यहीं पे लोकी अपने ट्विस्टर होने का प्रमाण देता है और चालाकी से मोबियस के पास से टाइम ट्विस्टर ले लेता है और उसे कुछ सेकंड के लिए हमें यहाँ पे दिखाया भी जाता है कि हाथ पीछे किया हुआ है, मतलब कि वो उसे पीछे छुपाने के लिए ऐसे करता है ताकि वो किसी के नजर पे ना आए। उसके बाद से मोबियस बाहर जाता है और कहता है कि लोकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और बाहर जाके ऑफिसर और मोबियस एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, जिसके बाद से मोबियस अंदर आता है और जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पे लोकी नहीं रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लोकी ने टाइम ट्विस्टर ले लिया था और वो उस टाइम ट्विस्टर को क्लिक करता है तो जिस रास्ते से लोकी अभी आया था उसी रास्ते में वो टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद से वो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोज रहा होता है, तब उसे वही आदमी दिखता है जिसके पास उसने टेसरैक्ट को सबमिट किया था। वो उसे टेसरैक्ट देने को कहता है वरना वो उसे मछली बना देगा, लेकिन इस चोमू को मालूम ही नहीं था कि मछली होता क्या है। जिसके पास से लोकी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत दूंगा, तो वो चोमू उसको टेसरैक्ट दे देता है। और इसी दौरान वो अपना ड्रॉअर खोलता है जिसके अंदर लोकी टेसरैक्ट को लेते समय देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स है। जिस पर वो पूछता है कि ये तो अनंत मणि है, जिस पर वो चोमू कहता है कि ये तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और ये यूजुअली पेपर वेट के काम आते हैं। जिस पर लोकी की घंटी बजती है क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू के अंदर मोस्ट पावरफुल वेपन के अंदर काउंट किया जाता है और उसको ये लोग यहाँ पर पेपर वेट के लिए यूज करते हैं, मतलब कि पेपर उड़ ना जाए तो उसको वहाँ पे रखने के लिए यूज करते हैं। जिसके बाद से वहाँ पे वो ऑफिसर आ जाती है और लोकी फिर से छूमंतर हो जाता है उस टाइम ट्विस्टर को लेकर और इस बार लोकी उसी रूम में जा गिरता है जहाँ पे थोड़ी देर पहले मोबियस उसको उसका फ्यूचर दिखा रहा था। लोकी वहाँ पर उस डिवाइस की मदद से अपना फ्यूचर देखने लगता है जहाँ वो देखता है कि फ्यूचर में ओडिन उसको एक्नॉलेज करता है। थॉर के साथ वो टीम अप करता है एंड एक परिवार वाला बॉन्ड भी बनता है, प्लस थानोस के हाथों उसकी मौत होता है। इस सदमे से वो उभर ही रहा था कि तभी वो ऑफिसर वहाँ पे आती है एंड उसको आउटस्मार्ट करके लोकी वो कॉलर उसी को पहना देता है और इसके बाद फाइनली वो करता है जिसके लिए वो जाना जाता है, यानी कि गॉड ऑफ मिस्चिफ। वो इसे यहाँ पे बार बार लूप में प्ले कर रहा होता है। उसके बाद उसे कहीं दूर में टेलीपोर्ट करवा देता है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले आई थी। मोबियस वहाँ आता है जहाँ लोकी बताता है कि टेसरैक्ट लेकर वहाँ से निकलने की उसने कोशिश की पर वो नाकाम हो गया, यानी कि इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ पे काम नहीं करते हैं, मतलब टीवीए को हराना नामुमकिन है। अब यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स काम ना करने का कारण ये हो सकता है कि टीवीए समय काल से बाहर में एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं अपने बैकग्राउंड वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वही मोबियस बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए जो कि हो तुम। एंड इसके बाद ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे मिनटमैन को यानी कि टीवीए के ऑफिसर्स को कोई जला के मार देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।